खैर, बात मेरी वो बीच में रह गई कि वो दोनों मजजूब जो थे वो नाचना शुरू हो गए कि सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे। और काफ़ी देर वो लगे रहे, ये लोग अपनी मौज के बंदे होते हैं। और ये करते कराते अचानक उनमें से एक ने नारा मारा कि बीबी बेटा होगा लेकिन होगा फ़कीर, सैयद का दर है कुछ लेके, वो होगा हमारा, हम में से होगा। अब ये बात उन्होंने कही तो बाबा जी कहते हैं कि माँ जी जो हैं वो कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने ऐसे ही दिल में कहा कि अच्छा जे 20 साल बाद भी देना सू तो फिर फ़कीर ही देना सू। वो मुझे असल में माँ की अज़मत, माँ की गवर्नमेंट, एक तो है ना अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र है कि हमने उन्हें वही की, हालांकि औरत हैं वो, उन्हें वही की कि अपने बेटे को समंदर में डाल दो, दरिया में डाल दो। और आप देखिए ख्वाब की बेस के ऊपर, ठीक है, उस औरत का अल्लाह से क्या ताल्लुक़ था, सच्चे ख्वाब के बारे में उनको कितना यकीन था, ये अपनी दुआ का पता था कि मेरी दुआ रब ने सुनी और उसका ये जवाब है। और उस बच्चे को जिसकी जान के लाले पड़े हुए हैं कि बादशाह ने तो ज़िबा करना ही करना है, उसको ख़ुद अपने हाथ से दरिया में डाल देना, तो जान तो फिर जा रही है और बाद में साथ भागी भी जा रही हैं। एक वो वालदा हैं, एक बीबी मरियम के बारे में जिक्र है, उनकी वालदा अल्लाह कह रहा है कि उसकी माँ ने खुद मांगी थी दुआ। वो जब प्रेग्नेंट थी कहीं उन्होंने अल्लाह से कह दिया कि या अल्लाह, ज़ाहिर बात है पैगंबर की बेगम थी हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की, तो उनका उन्होंने दुआ मांगी कि या अल्लाह ये बच्चा भी तेरी राह पे, मतलब ये भी पैगंबर ही हो आगे से, ठीक है। वो बेटी आ गई, अल्लाह कहते हैं लगी चीखने, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं था और आप में से कोई ऐसा फ़कीर था नहीं जो कि मैंने तो कहा था बेटी होगी, ठीक। वो तो पैगंबर की बेगम, उन्हें क्या पता बेचारी, ये तो पाकिस्तानी बाबों को पहले पता चल जाता ना ऐसी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। खैर, वो अल्लाह के बंदे बहरल होते भी हैं मजजूब वजदानी कैफियत में, जो कहता है फिर वो जो देख रहा होता है वो बोल रहा होता है। हम समझते हैं कि उसके कहने से हो गया, ये नुक्ता समझना है नहीं, वो उस दिन उस वक्त उस ज़ुबान से अल्लाह ने लिखा होता है ये कहा जाएगा, ये सब उसके अपने प्री प्लान का हिस्सा होता है, कुछ भी कोई बंदा नहीं चेंज कर रहा होता, जो मैसेज है इसमें। तो अल्लाह कहते हैं कि जब पैदा हुई मरियम तो फिर माँ लगी चीखने, नहीं, मेरा ये मतलब मेरा मतलब मैंने तो लड़के की तरफ से कहा था ना, ये तो लड़की इस रास्ते पे, मतलब उन्हें पता था ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है अल्लाह की राह। तो अल्लाह तो आपको पता है सादा से मासूम से कहते कि ठीक है साधुआनु की स्वादा ना, तो उन्होंने बेटी से ही गुजारा कर लिया, बीबी मरियम से अपना काम ले लिया, उनकी वालदा जिनके बारे में इमाम इकबाल कहते हैं कि ये मकतब की करामत थी, यानी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे या किसी जामिया अज़हर के पढ़े हुए थे या लम्स के थे, किस अच्छे इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए थे, ये उसकी वजह से था जो कहते हैं अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं ना, तो उसकी अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो ये मकतब की करामात थी या फैज़ान नज़र था कि वालिद साहब पैगंबर थे, उनकी सोबत में रहे, उन्होंने फैज़ जारी कर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो वो तो वालिद के साथ रहे ही नहीं है। तो ये मकतब की करामात थी या फैज़ान नज़र था। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी कि बाप के हुक्म को कैसे मानना है। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत एक किस्म की कर दी थी ना, उन्होंने तो लाठ उठा लिया था, उनके बुत शुत तोड़ दिए थे। लेकिन ये बेटा कैसा ताबेदार है कि वालिद अगर आए ही हैं इतने सालों बाद, उसने अपनी होश में जब देखा है कि ये मुझे छोड़ गए थे जंगल में और मेरी माँ ने यहाँ पाला है, और वो एक दिन बाद ही कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखी है अब तुम्हें छुरी फेरनी है। उन्होंने तो नहीं कहा कि जनाब आपको सारी ख्वाबें हमारी आती हैं, किसी और की नहीं आती। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे उधर यरूशलेम में, या उनकी बड़ी अम्मी कह लें बीबी सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली वाइफ। ये माँ की कैसी ट्रेनिंग थी, ये माँ ने क्या सबक सिखाया हुआ था, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ दिया हुआ था, क्या अल्लाह की मशीयत के आगे सर तस्लीम खम सिखाया हुआ था, ये कैसी ट्रेनिंग थी। ये इकबाल इस तरीके से कह रहा है कि ये मकतब की करामात थी या फैज़ान नज़र था। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। बाबा जी भी यही कहते थे, जैसे कायदा तुम कहते थे कि तुम्हें अच्छी कौम चाहिए, मुझे अच्छी माएँ दे दो। माँ का बहुत रोल है, बाप के ज़ुम्मे रिज़्क़ हलाल कमा के लाना है, घर में डिसिप्लिन पैदा करना है,
जो भी बाप की ड्यूटी है वो एक अलग है, लेकिन माँ ने वो जो बच्चा 9 महीने पेट में रखना है वो भी उसकी सोच का उस पर इम्पेक्ट आता है, और बाद में भी सारा कुछ उसका आता है। ये ऑटिज़म के जितने बच्चे हैं, मैं कहता हूँ माँ ठीक हो जाए बच्चा ठीक हो जाएगा, बाप का उसमें रोल है, दोनों ही यानी ठीक हों, लेकिन माँ का बहुत ज़्यादा रोल है। माँ जितना अंदर से माफ़ करती जाएगी, माँ जितना क्लियर करती जाएगी, ठीक है। मेरे पास एक खातून आती हैं, उन्हें सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस था, स्किन की डिजीज़ है, पूरी जिल्द टाइट हो जाती है, नाक बिल्कुल बंद, मुँह नहीं खुल सकता, पूरा जिस्म, हाथ पूरे खुल नहीं सकते, फेफड़ों का सांस पूरा नहीं ले सकती, खाना सही तरह पूरा नहीं खा, हर चीज़ टाइट हो गई है, ठीक है। उन्हें मैंने दुआ कराते हुए आज से 3-4 साल पहले आई, डॉक्टर्स ने उन्हें स्टीरॉइड और सारा कुछ जो उसका इलाज दुनिया में कम ही है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें अब वो बिल्कुल ऐसी स्टेज पे आ गई कि डॉक्टर्स ने भी इनकार कर दिया। ख़ुद बहुत बड़े डॉक्टर साहबा की वो नंद भी हैं कि पता नहीं साली होती है, साली है या क्या है। तो मैंने उन्हें दुआ कराते हुए कहा कि आप दिल से माफ़ करें। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई है ही नहीं, बहुत नमाजी परहेजगार, काफ़ी हज उम्रे किए हुए। मैंने वैसे ही कह दिया कि अपने मियाँ साहब को दिल से माफ़ करें। उन्होंने कहा वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद एकदम वो इतना रोई, आंखें बंद थी उनकी। अब 4-5 साल हो गए हैं, यहाँ भी कभी कभी बैठी होती हैं उनकी फैमिली, बाकी बहनें भी उन्हीं को देखा देखी, फिर आगे औलाद भी वो आती है। लेकिन 4 साल बाद कल परसों क्लिनिक पर आई तो पहली बार बोली मुझे, कहती हैं कि डॉक्टर साहब 35 साल मेरी शादी को हुए थे, और मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि मैंने अपने खामन की इतनी खिदमत की, यार दुनिया से आइडियल कपल कहती है, लेकिन असल में मैं तो उससे नाराज़ थी, और मेरे दिल में ये बहुत कलक और एक ख्याल था, दुख था कि कभी इस बंदे ने ना तारीफ़ की है, ना एक्नॉलेज किया है, और कभी इसने नहीं कहा कि तुमने तो अपनी मेरी फैमिली की भी खिदमत में अपनी ज़ात भी गंवा दी है। तो ये मेरे अंदर थी कहीं बात, और जो ही आपके कहने के बाद मैंने समझा, मैंने माफ़ किया, मैंने दिल साफ़ किया। तो डॉक्टर साहब, एक तो मेरी ये बीमारी उस दिन से मैं दवाई नहीं खा रही, 4 साल हो गए हैं, 5 साल, और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब मेरे औलाद की जो मसले फंसे हुए थे, एकदम से मेरी बेटी अपने घर में सुखी हो गई, और बेटों का भी कोई इशू था, जो भी था। कहने का मकसद ये है कि ये सोच, माँ, काकी का अपना रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई भी इंसान हो, मर्द भी हो, नफ़रत है बीमारी और प्यार है उसका इलाज, बेगर्जी, बेलौसी, जो बाबा ने करके दिखाया। तो उनके मुर्शिद की बात हो रही थी कि वो उनकी वालदा का रोल बता रहे थे। कहते हैं कि वो बंदे तो कह गए, वो जो मजदूर थे या फ़कीर थे, कि बेटा होगा और होगा फ़कीर, होगा हमारा, हम में से होगा। तो कहते हैं पूरे 1 साल के बाद मैं पैदा हुआ, और मेरी वालदा ने 1935 अंग्रेज़ का दौर, मेरी वालदा ने उस ज़माने में मुझे उस ढूढ़ी थाल गाँव में जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, वो दरियाए जेलम से लाया जाता है, ख़वातीन जाती हैं या लेके आते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये नोट करता हूँ कि मेरी माँ ने उस ज़माने में मुझे निक्कर शर्ट पहनानी, और मुझे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, जो उस ज़माने का इंग्लिश मीडियम कोई 8-10 मील दूर था, तो मुझे पैदल जाना पड़ता था। 3-4-5 साल की उम्र में जाना शुरू हुआ, और मैंने जब घर से निकलने से पहले अम्मा को सलाम करना, तख्ती पकड़े होने, मेरी तख्ती पोंछ के देनी, उन्होंने सारा कुछ करके देना। तो मैंने अम्मा को सलाम करना, तो मेरी माँ ने ऊंची आवाज़ में कहना कि अमीर भी हुई, फ़कीर भी हुई, जिथे पैर हुई उथे खैर हुई। तो हंस के मुझे ये वाक़या सुनाते हुए बड़ा उनके चेहरे पे एक बच्चों वाली खुशी होती थी, और अजीब वो ऊपर को देख रहे होते थे। कहते हैं कि इतनी चालाक थी, अमीर पहले कहती थी। तो माँ की दुआ ऐसी है। और कहते हैं कि वही हुआ, बाबा गॉर्डन कॉलेज पिंडी तक गया। वो ज़िया शाहिद साहब अपने उस दिन इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि बाबा नहीं पढ़ा हुआ था, ये वो गॉर्डन कॉलेज पिंडी तक गए, पढ़े, ग्रेजुएशन की वहाँ से, और फिर आके उन्होंने कोल माइनिंग से स्टार्ट किया। वो कहते थे कि कारोबार के लिए नौकरियाँ तुम लोग शुरू कर देते हो। मैंने एक मैसेज आप सब लोगों को देना है, पूरी कौम को देना है, पूरी दुनिया में जो लोग मेरी बात को समझते हो। ये जो आपका फ़ोन है और लैपटॉप्स हैं, इसका जो फ्रंट कैमरा होता है, बात आप में से बहुत को पता भी है, लेकिन सख्ती से इसके ऊपर काली टेप लगाया करें, इस पर काली टेप छोटी सी लगा के रखा करें,
और अगर आपने सेल्फ़ी लेनी है, कैमरा ये वाला यूज़ करना है, उस वक्त उतार लें और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे बच्चा हो बड़ा हो, आप सब ये करके देख लें। 1 हफ्ते बाद अपनी साइकी में चेंज और 1 महीने बाद अपनी साइकी। ये नहीं कि आप इसमें मसरूफ़ रहते हैं, आप जानते नहीं हैं कि एआई कहाँ पे गई है और यहाँ से आपको 24 आवर्स आपके साथ क्या किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा बोलूँगा मरवा दिया जाऊँगा। तो दिल माने तो इस पर टेप लगा के रखा करें।